वह गांव अब नक्शों में भी ठीक से दर्ज नहीं था। लोग बस इतना कहते थे, वहां मत जाना, वहां सवालों के जवाब नहीं मिलते। पत्रकार आदित्य को ऐसे ही अधूरे सचों की तलाश रहती थी। जब उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो पुराने स्कूल के आखिरी कमरे में आओ, तो उसने बिना ज्यादा सोचे उस गांव का रास्ता पकड़ लिया। गांव में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। दिन था, फिर भी ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद थे। गलियों में सन्नाटा था। कुछ बूढ़े लोग दूर से उसे घूरते रहे, लेकिन जैसे ही आदित्य पास जाता वे नजरें चुरा लेते। उसने एक छोटी सी दुकान पर रुककर पूछा, पुराना स्कूल कहाँ है? दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आप यहां नए लगते हो, लौट जाओ बाबू, वो जगह अच्छी नहीं है। लेकिन आदित्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। पुराना स्कूल गांव के बाहर जंगल की ओर था। टूटी हुई दीवारें, जंग खाता गेट और हवा में हिलती एक पुरानी घंटी। स्कूल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय वहीं थम गया हो। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर बच्चों की पुरानी पेंटिंग्स अब डरावनी लग रही थीं। चलते हुए उसे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह एक एक कर कमरों के दरवाजे खोलता गया। आखिर में वह पहुंचा आखिरी कमरे तक। दरवाजा बंद था। उस पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बेताब कोशिश की हो। आदित्य ने धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और खुल गया। कमरे के अंदर एक टूटी मेज, एक कुर्सी और दीवार पर चिपकी कई अखबारों की कतरनें थीं। सब एक ही खबर से जुड़ी थीं। 10 साल पहले स्कूल से 5 बच्चे लापता, आज तक कोई सुराग नहीं। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, आप भी सच जानने आए हैं? आदित्य मुड़ा। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, आंखें डरी हुई, चेहरा थका हुआ। मैं रमेश हूं, इस स्कूल का चौकीदार। रमेश ने धीमी आवाज में कहा, उन बच्चों को किसी ने मारा नहीं था, उन्हें बंद किया गया था। किसने? आदित्य ने पूछा। रमेश ने कमरे की दीवार की ओर इशारा किया। इसी कमरे में। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर कुछ उभरा हुआ दिखा। हाथ लगाया तो पता चला वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही संकरी सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं। नीचे एक और कमरा, और उस कमरे में 5 कंकाल। आदित्य की सांस रुक गई। पीछे से रमेश की आवाज आई, अब आप भी वही जान गए जो वे बच्चे जान गए थे। आदित्य मुड़ा। रमेश की आंखों में अब डर नहीं था, वहां अजीब सा सुकून था। तुम? रमेश मुस्कुराया। मैं उनका शिक्षक था। तभी ऊपर से तालियां बजीं। लाइट जल गई। दरवाजा खुला। गांव के कई लोग अंदर आ गए। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि राहत थी, जैसे कोई पुराना राज फिर से दबा दिया गया हो। स्कूल की घंटी जोर से बजने लगी। आदित्य को समझ आ गया, यह गांव किसी सच को छुपाने के लिए जिंदा था। रमेश आगे बढ़ा। हर गांव का एक सच होता है बाबू, हमारा सच यही कमरा है। आदित्य ने कांपते हुए कहा। पुलिस, कोई जांच? एक बूढ़ा आदमी हंसा। जब जांच करने वाले ही लौटकर नहीं गए तो जांच कौन करेगा? जब जांच करने वाले ही लौटकर नहीं गए। आदित्य को याद आया, उस जैसे कई लोग पहले भी गायब हुए थे। उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। 5 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे वही शिक्षक रमेश। तारीख वही थी जिस दिन बच्चे लापता हुए थे। आदित्य चीखा, तुम सब गुनहगार हो। रमेश बोला, हम सालों से इसी सजा के साथ जी रहे हैं। नीचे वाले कमरे से ठंडी हवा आई। किसी की फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी हमारे जैसे हो। आदित्य का मोबाइल बंद हो गया। अंधेरा छा गया। दरवाजा बंद हुआ। सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। खेतों में काम, बच्चे खेलते हुए। लेकिन पुराने स्कूल के आखिरी कमरे में अब दीवार पर एक नई अखबार की कतरन लगी थी। पत्रकार आदित्य रहस्यमयी, हालात में लापता। और हवा में स्कूल की घंटी फिर से बज रही थी।